नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार चुनाव आयोग ने बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियों को उनका चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। हमारे साथ एडिटर दीपक शर्मा जी हैं। शर्मा जी, चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया, चुनाव का बिगुल भी बज गया। आज जो है कैलेंडर भी जारी कर दिया है चुनाव आयोग ने। और किस किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? देखिए, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव चिन्हों का आवंटन किया है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया है वो है गैस सिलेंडर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गैस सिलेंडर बहाल रखा गया है। गैस सिलेंडर इनका पहले भी चुनाव चिन्ह था, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि नया चुनाव चिन्ह। उनका जो चुनाव चिन्ह था गैस सिलेंडर, उस चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग ने बरकरार रखा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की। जन सुराज को जो चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है वो है स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह जन सुराज का फेवरेट चुनाव चिन्ह है, क्योंकि जन सुराज लगातार कहता है कि हम शिक्षा को लेकर बात करते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि जो 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो जन सुराज के प्रत्याशी उतरे थे उनका चुनाव चिन्ह भी स्कूल का बस्ता ही था। तो यह चुनाव चिन्ह जो स्कूल बैग, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो जन सुराज के जो 243 सीटों पर जो उम्मीदवार होंगे, उन 243 सीटों पर हर प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग होगा, स्कूल का बस्ता होगा। अभी तक प्रशांत किशोर अपने कार्यक्रमों में कहते थे कि सिर्फ जन सुराज का प्रचार कीजिए, जन सुराज के चुनाव चिन्ह का प्रचार नहीं कीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग हो सकता है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो बदल दे, चुनाव चिन्ह में बदलाव हो सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे जन सुराज के कार्यक्रमों में आपको सिर्फ जन सुराज दिखता है, सिर्फ जन सुराज के झंडे दिखते हैं, उनका जो येलो कलर है वो दिखता है, लेकिन कहीं भी आपको चुनाव चिन्ह नहीं दिखता था। तो अब प्रशांत किशोर जन सुराज के जो कार्यक्रम हैं उनमें आपको स्कूल का बस्ता, स्कूल बैग चुनाव चिन्ह दिखेगा। और जो जन सुराज के 243 सीटों पर जो उम्मीदवार होंगे, सारे उम्मीदवार स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह से, स्कूल का बैग, स्कूल का बस्ता चुनाव छाप से चुनाव लड़ेंगे। अब हम बात करते हैं मुकेश सहनी की। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन में, अब वे एनडीए के साथ नहीं हैं। और पिछले चुनाव के दौरान जो भी एनडीए में वे चले गए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ धोखा हुआ है महागठबंधन में, लेकिन तमाम चीज़ों के बाद वे फिर महागठबंधन में आ गए हैं। और उन्हें चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि उनका जो चुनाव चिन्ह है नाव, वो चुनाव चिन्ह छीन लिया जाए। वे डरे हुए थे इस बात को लेकर। वीआईपी पार्टी के नेता, कई सारे नेता, आप जब भी बात होती थी तो वे अपने डर का इजहार करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम महागठबंधन में आ गए हैं, चुनाव आयोग पर कई तरह के हम आरोप लगाते रहते हैं, तो ऐसा तो कहीं नहीं हो जाएगा कि हमारा चुनाव चिन्ह ही बदल दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग तो सबके लिए बराबर है, चुनाव आयोग तो सबके लिए एक दृष्टि रखता है। तो मुकेश सहनी के लिए भी खुशखबरी है, और वीआईपी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि मुकेश सहनी को जो नौ चुनाव चिन्ह था उसे वापस वो पाने में सफल रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी के जितने भी प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ेंगे वे नाव छाप से ही चुनाव लड़ेंगे। नाव है, पतवार भी है। अब देखना है ये है कि ये नाव और पतवार बिहार के मल्लाहों का, बिहार के निषादों का कितना वोट अपनी ओर खींच पाती है, क्योंकि मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, वे खुद को मल्लाहों के नेता बताते हैं।
तो निश्चित रूप से चुनाव चिन्ह भी ऐसा होना चाहिए जो मल्लाहों को जुड़ाव का बोध कराए, जो मल्लाहों को इस बात का एहसास कराए कि यह पार्टी मल्लाहों की पार्टी है। तो भला नाव और पतवार, इससे इतर और क्या चुनाव चिन्ह हो सकता था। इसलिए मुकेश सहनी चाहते थे कि उन्हें नाव और पतवार ही मिले ताकि वह यह साबित कर सकें कि बिहार में मल्लाहों के खेवनहार कोई और नहीं, मुकेश सहनी है। तो मुकेश सहनी के लिए खुशखबरी है, चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि वीआईपी पार्टी का जो 9 चुनाव चिन्ह है वो उन्हें वापस मिलेगा और अब जितने भी प्रत्याशी विकासशील इंसान पार्टी के होंगे उन सब का चुनाव चिन्ह 9 छाप ही होगा। तो 3 पार्टियों की हमने बात की, उपेंद्र कुशवाहा गैस सिलेंडर, प्रशांत किशोर स्कूल बैग, स्कूल का बस्ता और मुकेश सहनी नाव। तो देखिए इसमें यह है मुकेश जी कि जिस पार्टी ने जो चाहा उसको वो मिला। कोई यह नहीं कह सकता है कि षड्यंत्र के तहत जो हमारा फेवरेट चुनाव चिन्ह था, जिसे जनता हमसे जोड़ कर देखती थी, वो हमसे छीन लिया गया। न नाव और पतवार मुकेश सहनी के हाथों से छीनी गई, न स्कूल बैग प्रशांत किशोर से छीना गया, क्योंकि वो शिक्षा का अलग जगाने की बात करते हैं तो उनको स्कूल बैग पसंद है। मुकेश सहनी खुद को मल्लाहों का नेता बताते हैं तो उन्हें नाव और पतवार पसंद है। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा गैस सिलेंडर से यह बोध कराते हैं कि कैसे बिहार में विकास हुआ है और घर घर लोगों के घर अब महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, और गैस पर खाना बनाने का मतलब वो समझता है जिसने कभी लकड़ियों से और गोईठा से खाना बनाया है, उसमें महिलाओं को कितना कष्ट होता है। तो तीनों का जो फेवरेट चुनाव चिन्ह था वो तीनों को चुनाव आयोग से मिल चुका है। दीपक जी, हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि उपचुनाव की बात ना करें, अगर मुकम्मल चुनाव की बात करें तो पहली बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, और पलायन और शिक्षा ये 2 विषय बड़ा मजबूत रहा है। और चुनाव चिन्ह वैसे उपचुनाव में भी जो है उनका वही बरकरार रखा है चुनाव आयोग ने तीनों का। तो ये चुनाव का बस्ता और सवाल बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा, तो इसका कितना असर पड़ेगा, इसकी चुनाव चिन्ह का भी हमारी समझ से कुछ ना कुछ जनता पर इम्पैक्ट होता है। तो आप ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरह का फ़ायदा ये चुनाव चिन्ह दे सकता है। बड़ा असर पड़ता है चुनाव चिन्ह का। सबसे पहले तो साइकोलॉजी पर असर पड़ता है, जो मूड है जनता का उससे असर पड़ता है, क्योंकि जनता नेता को देखती है, जो पार्टी का सबसे बड़ा नेता होता है उसको उसके आधार पर वोट करती है। जो आपका विधानसभा में जो प्रत्याशी होता है विधानसभा क्षेत्र में उस पर देखती है, और तीसरा चुनाव चिन्ह देखती है। यही 3 चीज़ें देखती है कि कौन आपके पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, फेस कौन है, तो फेस प्रशांत किशोर है। आपके पार्टी का उम्मीदवार कौन है, तो प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि हम जो है ऐसे उम्मीदवार देंगे जो साफ़ सुथरी छवि के होंगे, जो जनता के बीच लड़ने के लिए जाने जाते हैं, जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को लेकर लड़ाई करने के लिए जाने जाते हैं, लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं। तो यह उन पर निर्भर है कि वे कैसे उम्मीदवार देते हैं। और तीसरा चुनाव चिन्ह, तो स्कूल बैग, कौन ऐसा होगा जो वयस्क होगा, एडल्ट होगा, और वो किसी बच्चे को स्कूल बैग टांग कर जाता हुआ देखकर मुस्कुरा नहीं उठेगा, क्योंकि हम लोग सब कभी न कभी इस स्कूल बैग के बोझ तले दबे रहे हैं। हम लोग सबको मम्मी उठाती थी सुबह, और हम लोग सबको स्कूल बैग लेकर जाना होता था स्कूल। लेकिन उस समय जो स्कूल का बैग बोझ लगता था, वो आज एहसास होता है कि अगर माँ बाप ने स्कूल बैग हमारे कंधों में न डाला होता तो हम जीवन में क्या कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो स्कूल बैग की कीमत कौन नहीं समझता है कि एक स्कूल बैग क्या मैसेज लेकर आता है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बेहद पढ़े लिखे हैं। प्रशांत किशोर ने जानबूझकर, पूरी सोच समझकर, रणनीति के तहत स्कूल बैग चुना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग कोई अपनी मर्जी से तो आवंटित नहीं करता चुनाव चिन्ह, वो पूछता है पार्टी से कि आप बताइए कि आपको कौन सा चुनाव चिन्ह चाहिए, आप विकल्प बताइए। और पार्टियों की ओर से ऑप्शन दिए जाते हैं। चुनाव आयोग अपनी मर्जी से नहीं देता है।
अब प्रशांत किशोर से पूछा होगा चुनाव आयोग ने कि आप बताइए, तो प्रशांत किशोर ने 3 नाम भेजे होंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो स्कूल बैग, चूँकि पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी स्कूल बैग पर ही लड़े थे, इसका मतलब कि स्कूल बैग फेवरेट है, तो वापस स्कूल बैग मिल गया प्रशांत किशोर को। अब बाकी के जो नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा को गैस सिलेंडर मिल गया, बहाल रहा पुराना वाला। उसी तरह से मुकेश सहनी की नाव और पतवार उनको वापस कर दी गई। तो अब मामला बहुत दिलचस्प होगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने अपना जो इलेक्शन कमीशन है उसने कैलेंडर जारी कर दिया है, और अब यह भी साफ हो गया है उस कैलेंडर को देखकर, कॉमन सेंस लगाकर, कि चुनाव अब छठ के बाद ही बिहार में होगा। तो अब देखते हैं कि यह जो गैस सिलेंडर है, यह जो बस्ता है और यह जो नाव है, यह आपस में कैसे टकराते हैं, यह आपस में कैसे मुकाबला करता है। पिछले चुनाव में हमने देखा है कि चुनाव में जो मुकाबला हुआ है वह एनडीए और महागठबंधन के बीच में हुआ है, लेकिन इस बार स्कूल का बस्ता भी गुल खिला सकता है। प्रशांत किशोर का भी प्रभाव इस चुनाव में दिखना निश्चित रूप से पहले से ही तय है। तो अब हम लोगों की नज़र जो है चुनाव पर टिकी हुई है। चुनाव जो है छठ के बाद होना तय है। अब चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और कौन सी पार्टी कितना बड़ा जो है पार्टी बन करके उभरती है, इस पर हम सभी की नज़र टिकी रहेगी। इस बातचीत में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट के साथ।